गौतम का पाकिस्तान। ये गौतम है क्वेटा के एक निजी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करता। अहमद वकास काशी के स्कूल में जाना हुआ तो महीनों बाद बच्चों को छूने, देखने और उनसे मुखातिब होने का एजाज़ पाया। जब बच्चों को बताया कि मैं बुद्धा के इलाके टेक्सला का रहने वाला हूँ, तो बुद्धा को कोई न जानता था सिवाय एक इस्तानी और उसके गौतम के। कुछ वक्त में गुजारता रहा और गौतम मेरे अर्द गिर्द रहा। क्वेटा जितना जख्मी है अब सोच भी नहीं सकते। मैं मर्द होने के बावजूद अपने आंसू रोक नहीं सकता, हालांकि वो मर्द रोते नहीं। धत तेरे की, मर्द हो के रो नहीं सकता। गौतम के स्कूल से 100 मीटर फासले पर पिछले दिनों अस्पताल में 3 धमाके हुए, जिन्हें फ़कत एक बताया गया। इन चंद लम्हों में कोहराम ने कहाँ रसाई पाई है सब जानते हैं, बकौल वहीद अहमद। इज़राइल की ज़ंबील में कोहराम मचा। जो भी हुआ, मैं ये सोचता हूँ कि गौतम खुदा का शुक्र अदा करता होगा कि इसके मज़हब के सुन्नी, शिया, ईसाई या फिर गौतम के मज़हब के पठान, बलोची, अफ़गानियों की रसाई क्वेटा में नहीं हुई। नस्ल, मज़हब, इंसान का इस्तेहसाल तो करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे होते। बच्चों को क्या खबर, वो तो पूछते हैं मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, अल कुरान। हमें या उन्हें क्यों कत्ल किया गया, बम क्यों बनाया गया, ये शिया सुन्नी कैसे होते हैं। जैसे मेरी बेटी ने सवाल किया कि बाबा हिंदुस्तान मुर्दाबाद कैसे होता है। चली एक खेल बनाते हैं। हुआ यूं कि मैं बस स्टैंड पे हूँ, मैं खेल के मैदान में हूँ, किसी सेमिनार में हूँ, मुशायरे में, और कोई जन्नत का सट्टाबाज और हूरों का सौदागर अचानक सहव का सजदा अदा करने को आया, और एक बार फिर इज़राइल की ज़ंबील में कोहराम बपा हो गया। एक तकरीब मुनक्किद होती है और मेरे हर खून के कतरे के बदले 1000 रुपया जमा करते करते लाखों हो गए। और मेरे जाने के कुछ दिनों बाद मेरा खून बहा, जो नामुमकिन है कि मेरी बेवा के हवाले किया गया। और फिर कुछ दिनों बाद एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें वज़ीर आज़म तक को बुलाया गया। शायद मैंने लड़ते मरते दम कुछ ऐसा किया था जो मौके पर मौजूद हाज़रीन की याददाश्त से महव ना हो सका। मुकम्मल मीडिया प्रोटोकॉल के साथ स्टेज बना। मिली तराने गाए गए। स्टेज के पिछले किनारे बहुत बड़े बैकड्राप पर मेरी और मेरे हम सफ़राहे की 6 बाय 4 फुट की तस्वीर भी मौजूद चस्पा की गई। सब जाने वालों के लवाहिकीन भी आए। मेरी बेटी भी मेरे घर में मौजूद 6 बाय 4 इंच की वाहिद तस्वीर उठा लाई। सबको स्टेज पे बिला के एजाज़ दिए जाने लगे। मेरी बेटी रकम तमगा वसूल करने आई और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं रूबना उसकी हिम्मत को दाद दे रहा था और ऐसी मशीनी तरबियत पे रूह को और सीना फुलाने पे मजबूर कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया और मेरी बेटी को कहा गया कि आएं अपने बाबा का इनाम लें। जागर्स पहने पोनी बनाए स्टेज पे चढ़ी बैकड्राप को देखा और खूबसूरत सी आंटी के पास चली गई, जो बिल्कुल उसकी टीचर जैसी थी। चेक और तमगा ले लेने के बाद वो आंटी मिश के पास बैठ गई कि चली, इससे कुछ जुमले उगलवा के आओ से रुला के मैं अपने प्रोग्राम को और कामयाब बना के अगले प्रोग्राम का बयाना ले लूँगी। वो बैठी और पूछा, इस और आपके बाबा बड़े बहादुर थे, उन्होंने मुल्क की खातिर सब कुछ अब तक को कुर्बान किया, अब कुछ कहना चाहेंगी। 5 साला इसौर ने आंटी की आंखों के मस्कारे पर जमे मसनूई पैना को देखा, माइक को परे हटाया और यूं भागी जैसे सदियों से बंधी हुई थी, मगर भागी मेरी 6 बाय 4 फुट की इस तस्वीर की जानिब जो मेरी जसामत के करीब करीब थी, और मुझे यूं गिले लगा लिया जैसे मैं वाकई अपना हाथ उसके चेहरे पर रख दूंगा। मगर मैं तो सकते में आ गया। मसनूई अकड़ से फूले मेरी रूह के सीने से आंधी जैसी हुआ पे वो वुफ करके निकली, और तब मैं सचमुच का मर गया। मेरी इस दर्जा मौत पर हाज़रीन के ऊपर मौजूद सरमायादार ओहदेदार वक्ती तौर पर उनके अंदर मौजूद गैर मशीनी इंसान के हाथों मगलूब हुआ और पिंडाल का ज़र्रा ज़र्रा रू दिया। सब ओहदेदार रू दिए, सब मर्द रू दिए, धत तेरे की मर्द होके भी नहीं रू सकते। कंपेयर भी रू दी, लेकिन कुछ आंसू खुशी के थे अगले प्रोग्राम के बयाना मिलने के। ये है गौतम का क्वेटा और मेरा क्वेटा। क्वेटा बहुत जियो, मगर ऐसे नहीं।